कैंडिडेट आप जानते हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से 80 साल की मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कभी गांधी परिवार की करीबी रही मार्गरेट अल्वा का नाम सामने आया तो उनसे जुड़े कई किस्से कहानियों की फिर से चर्चा होने लगी। 4 दशकों से अधिक का राजनीतिक सफर तय करने वाली अल्वा 5 बार कांग्रेस सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल सहित कई अन्य पदों पर रही हैं। अल्वा अपने बागी तेवरों के लिए भी जानी जाती हैं और वो पूर्व में ऐसे कई सवाल उठा चुकी हैं जिनकी आज भी चर्चा होती है। एक वक्त तो उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगा दिए थे। उनके लपेटे में एक बार राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आ चुके हैं। सोनिया पर लगाया था मनमानी करने का आरोप। मार्गरेट अल्वा भले गांधी परिवार की करीबी मानी जाती रही हैं, पर एक वक्त में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सोनिया पार्टी में मनमाने ढंग से फैसले लेती हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस पार्टी के भीतर फैसले लेने का काम एक चेहरे तक केंद्रित हो गया है। साल 2016 में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। अल्वा ने अपनी किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए थे। किताब में नरसिम्हा राव के साथ सोनिया गांधी की तनातनी का भी जिक्र है। सचिन पायलट को भी निशाने पर लिया। राजस्थान में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खींच खींचतान चल रही थी, उस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा ने बागी तेवर अपना चुके सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने सचिन पायलट से पूछा था कि क्या बीजेपी में जाकर वो 45 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव के बाद बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें सचिन पायलट को न सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि 4 महत्वपूर्ण विभाग भी दिए। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद भी बरकरार रखा गया। अल्वा ने कहा कि 25 साल की उम्र में सचिन पायलट कांग्रेस में शामिल हुए और 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। क्या 45 साल की उम्र में बीजेपी में जाकर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 2008 में भी पार्टी पर लगाए थे गंभीर आरोप। अल्वा ने 2008 में सार्वजनिक तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस के टिकटों की बिक्री का आरोप लगा दिया था। तब उनके बेटे निवेदित के टिकट के दावे को राज्य के तत्कालीन पार्टी प्रभारी ने खारिज कर दिया था। अल्वा ने तब खुले तौर पर अपने बेटे को टिकट न दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि अन्य राज्यों में नेताओं के बच्चों को टिकट दिए गए थे। इसके बाद उन्हें एआईसीसी महासचिव के पद से और पार्टी की चुनाव समिति से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उनके रिश्ते जब ठीक हुए तो उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। राज्यपाल के तौर पर मार्गरेट अल्वा का कार्यकाल अगस्त 2009 से शुरू हुआ। वो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। मई 2012 में उन्हें राजस्थान का गवर्नर नियुक्त किया गया और अगस्त 2014 तक वो राजस्थान की राज्यपाल रहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।